Hello everyone. We are discussing about the cell, that is the ultrastructure of prokaryotic cell. Ultrastructure of prokaryotic cell रे आम आलोचना करथिले जे तार विभिन्न प्रकार कौन तार पार्ट्स सब अच्छी, दैट इज सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड्स एंड सरफेस एपेंडेजेस. तो या भितर आम प्रीवियस क्लास गुड़ाक सेल एनवेलप आलोचना करते, सेल मेम्ब्रेन आलोचना हो, साइटोप्लाज्म आलोचना हो, तुम प्लाज्मिड्स जोटा तुम से आलोचना हो जाइए. तो आज आम देखा आउ कि कंपोनेंट्स रही, दैट इज द न्यूक्लियोइड, एपेंडेजेस जो तुम फ्लाजेला, पिल्ली एगुड़ा सब आलोचना करवा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड to the new concept, that is the nucleoid. माने से प्रोकैरियोटिक सेल बा बैक्टेरियल सेल रही एटा ही होची गोटे पार्ट, दैट इज द न्यूक्लियोइड. ओके, ये भिडियोटा जस्ट मु तुमको देइछि आउ थरे देखापी, एटा दिखाई अलरेडी प्रीवियस क्लास भिडियो में देखी. जस्ट तुम एटा को जस्ट टिके देखिदे, जस्ट सो दैट तुमको इजी हम आगे जावाई. सो मु आगे किसी वॉइस देविनी, भिडियोटा सेमती साइलेंट मोड रे चलो. किसी 2 मिनट पर तुम आउ थे आम माने वॉइसटा शुभा. ओके, ठीक अच्छे, एंजॉय द वीडियो.
तो आम हेडिंग करवा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड ताकू आउ कौन कह जाए प्रोक्रोमोजोम भी कह जाए एवं इनसिपिएंट न्यूक्लियस बोली मध्य कह जाए कि प्रोक्रोमोजोम माने क्रोमोजोम प्रो माने कौन पूर्वटा आ कौन माने नट 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 रियल क्रोमोजोम से कौन कह प्रोक्रोमोजोम कहुच्छी आ नट ट्रू न्यूक्लियस सो से तुम कौन कहुच्छी इनसिपिएंट न्यूक्लियस कहुच्छी। तो कहीं इनसिपिएंट न्यूक्लियस कहुच्छी से जिनसा आम धीरे धीरे जानिबा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कौन पे तुम व्हाई इट इज इनसिपिएंट न्यूक्लियस ओके बा ताको प्रिमिटिव न्यूक्लियस मध्य कह जाए पुरातन पुराणा कालिया न्यूक्लियस ओके। से देखा आम जानते जो कौन प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन न्यूक्लियस ना कौन नियोस्टी ना सब पढ़ी आम दैट इज प्राक नियोस्टियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस ओके प्राक नियोस्टियस प्रोकैरियोटिक्स कहुच्छे न्यूक्लियस डेवलप ना सो दैट इज व्हाई इनसिपिएंट न्यूक्लियस देखा। सो फर्स्ट पॉइंट nucleoid is the genetic material of a prokaryotic cell that occupies up to 1/5 of the interior of the bacterial cell. Nucleoid is the genetic material of a prokaryotic cell that occupies up to 1/5 of the interior of the bacterial cell. और न्यूक्लियोइड टा कौन होची इट्स अ जेनेटिक मटेरियल सो जेनेटिक मटेरियल माने कौन मटेरियल माने पदार्थ जान जेनेटिक जीनीय पदार्थ व्हाट इज जीनीय पदार्थ ना जोटा तुम गोटे पीढ़ी रु परवर्ती पीढ़ी को ट्रांसफर होता है ओके प्रेरित होता है कौन कहुए जेनेटिक मटेरियल माने तुम्हें तुम बापा भाया कि तुम माँ भाया हो राइट कहीं ना तुम बापा माँ कौन कर जीन बा डीएनए टाक तुम कोष ट्रांसफर कर डीएनए टा तुम पाखे अच्छी जो जिनसटा गोटे पीढ़ी आउ गोटे पीढ़ी को जाऊँगी आउ से पीढ़ी पुणी परवर्ती पीढ़ी को जाए से पदार्थ को कौन कहुए जेनेटिक मटेरियल दैट इज द क्रोमोजोम बा डीएनए जाऊँगी गुणसूत्र बा डीएनए तुम जाऊँगी बुझे से कौन कहुए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। सो बैक्टेरिया मध्य जो तार वंश विस्तार करे सी कौन दे दिए ना तार नेक्स्ट पीढ़ी को तार डीएनए टा दे दिए that is why it is the genetic material clear. So nucleoid is the genetic material of a prokaryotic cell. तो प्राक नियोस्टिक कोषर एटा हो जेनेटिक मटेरियल जहाँ द्वारा से कौन वंश विस्तार करी थांती दैट जोटा कि ऑक्यूपाइज अप टू 1/5 ऑफ द इंटीरियर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया सेल रो 5 भाग रो गोटे भाग से कौन करे ना गोटे भाग को से तुम ये जो अख्तियार कर नहीं बुझीगला। तो न्यूक्लियोइडटा बैक्टीरिया सेल रो 5 भाग रो गोटे भाग से कौन करछि अख्तियार करछि बाय इट ऑक्यूपाइज अप टू माने अबाउट अप टू 1/5 ऑफ द बैक्टीरियल सेल इंटीरियर ऑफ द बैक्टीरियल सेल राइट। इंटीरियर माने कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जहाँ भी सेल मेम्ब्रेन जहाँ भी अच्छे दैट इज द इंटीरियर ऑफ द बैक्टीरियल सेल राइट। सो एबे देखिबा नेक्स्ट पॉइंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सर्कुलर नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए व्हिच इज हाईली लूप्ड and super coiled बुझी तो ये कौन ना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सर्कुलर नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो व्हाई नेकेड बिकॉज साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस तुम सॉरी साइटोप्लाज्म तुम कौन ये जो डीएनए टा कौन खेले होती जमी तुम सुनियोस्टिक कोषरे कौन न्यूक्लियस भितर तुम कौन थाए तुम क्रोमोजोमटा थाए ये कौन ना ये जेनेटिक मटेरियलटा कौन यहाँ पूरा नेकेड बा मुक्त अवस्था अच्छी आ केमी ना सिंगल सर्कुलर सिंगल डीएनए सिंगल सर्कुलर डीएनए राउंड है पूरा एमती गोल है सिंगल सर्कुलर नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डीएनए आम जानते सब डबल स्ट्रैंडेड होगी था डबल स्ट्रैंडेड तुम नेकेड डीएनए। ये देख तुम्हें तुम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखिपार दुईटा स्ट्रैंड अच्छी राइट जमती तार जमी न थाए माने इलेक्ट्रिक तार केम थाए गोटे पर गोटे गोटे गुड़ी ही थाए दैट इज द से भाई अच्छी तुम डबल दुईटा स्ट्रैंड अच्छी राइट राइट से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये देख बैक्टीरियल क्रोमोजोम दुईटा स्ट्रैंड देखिपार तो जो डीएनए अच्छी दैट इज द न्यूक्लियोइड तुम एमती ही थाए दुईटा स्ट्रैंड देखिपार तुम प्लाज्मिड अच्छे गुड़ा छाड़ आम अलरेडी आलोचना कर दरकार भी दरकार भी नुह सो दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए और न्यूक्लियोइड एमती तुम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थाए डीएस मीन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देख यहाँ डीएनए तुम यहाँ गोटे स्ट्रक्चर क्लीयर हो पार एक्जाक्टली तुम एमती देखा जाए डीएनए से तो तुम डायग्राम करदे आम गोटे रफ डायग्राम कि डीएनए स्ट्रक्चरटा ये देखा ओके विषय आलोचना करें केमती कौन हो देखिपार डीएनए एमती तापर से कौन कही जे हाईली लूप्ड एंड सुपर कॉइल्ड हाईली लूप्ड एंड सुपर कॉइल्ड माने लूप तैयारी करथिबे एमती और लूप तैयारी कर पुणी हरी गुड़े तुड़ी कॉइलिंग माने कौन गुड़े हेबा
तो से भाया गुड़ी तुड़े रही था देख केमती तुम यहाँ देख देखिपार तुम कलर जो क्रोमोसोमाल डीएनए अच्छी तार गुड़ी गुड़ा केमती लूप तैयारी करा मझीटा ओके तापर देख से पुणी एमती आहरी गुड़ी तुड़ी रही दिस इज द कौन तुम कहती लूप जोटा सुपर कॉइल्ड होगी अच्छी देखिपार यहाँ हूँ सुपर कॉइल्ड एठू एमती मैंने एमती से बहुत कौन करते बहुत छोट हो जाती से साइज रे राइट एमती से बहुत छोट हो जाती राइट सो आम कहीपर जे कौन ना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सर्कुलर नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए व्हिच इज हाईली लूप्ड एंड सुपर कॉइल्ड सो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा न्यूक्लियोइड इज ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर lack nuclear envelope and nucleolus and so it is not an organized nucleus rather an incipient nucleus तुम कही परिया जे कौन से फर्स्ट से पॉइंट करे न्यूक्लियोइड जे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर गोटे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर गोटे एमती कॉम्पैक्ट हो माने पूरा कौन जमती कौन माने स्क्वीज हो जाए कॉम्पैक्ट माने कौन कहबा कॉम्पैक्ट माने कौन जमती बड़टा को बड़ जिनटा छोट कर चापी चापी जमी रखी दिया जाए से गुड़ा हूँ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर लैक कौन कौन लैक करती कौन कौन न था यार ना न्यूक्लियर एनवेलप बा न्यूक्लियस झिली न था न्यूक्लियस बा न्यूक्लियोलस न था सो इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस रादर एन इनसिपिएंट न्यूक्लियस तेणु यहाँ गोटे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नुह कहीं जेहेतु न्यूक्लियर एनवेलप ना बा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना एवं न्यूक्लियोलस बा निन्यसटी ना तो ये इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड मैं सुसंगठित सुगठित न्यूक्लियस यहाँ नुह रादर एन इनसिपिएंट कौन था कौन बरং यहाँ गोटे इनसिपिएंट न्यूक्लियस बा प्रो कौन कौन कहती जो प्रो न्यूक्लियस राइट पुरातन न्यूक्लियस माने राइट तो यहाँ हूँ इनसिपिएंट न्यूक्लियस नेक्स्ट पॉइंट देखिबा ना इन एस्चर्चिया कोलाई द कॉम्पैक्ट डीएनए इज 1.2 मिलीमीटर इन लेंथ which is about 250 to 700 times the length of the cell बुझी तो देख से एत कम्पैक्ट होगी था से माने जे इन एस्चर्चिया कोलाई बा ई कोलाई जोटा कि तुम आमर कौन इंटेस्टाइन रे अच्छी बैक्टेरिया गोटे तार ना एस्चर्चिया कोलाई तो सही एस्चर्चिया कोलाई रे ना द कम्पैक्ट डीएनए केते ना इज 1.2 मिलीमीटर इन लेंथ तो ताको हमें जदि खोली देवा तार लेंथटा केते कम्पैक्ट जो डीएनए था 1.2 मिलीमीटर इन लेंथ था से माने बुझिला व्हिच इज about 250 to 700 times the length of the cell जदि से डीएनए को आम पूरा टोटाल खोली देवा ताले से डीएनए रो लेंथ केते हेबो ना 1.2 मिलीमीटर लंबा हेबो तो जोटा कि कौन ना सेल रो 700 गुणा माने सेल गुड़ा को जब सजे 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 रखा गोटे बैक्टेरिया सेल को तो 700टा सेल जब बैक्टेरिया एकाठी रे लाइन बाय लाइन तो से लंबार डीएनएटा तुम खोली देवा से डीएनएटा हम बुझेगा तो सेटा हूँ कम्पैक्ट डीएनए तो एग्जांपल ना देख मोर सिंपल जिनस मुझे कहूँ आमर जो स्वेटर बुनापी जो ऊन थाए से ऊन को तुम गुड़े 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 रखो ताले कौन हो गोटे छोट बल आम हाथ में आसो कि से ऊल तुम लंबेवा तो से 10 कौन 20 किलोमीटर जाए लंबीज राइट सेटा हूँ कम्पैक्ट डीएनए से कहूँ जो डीएनएटा अच्छी प्रोकैरियोटिक डीएनएटा सेटा तब जो खोलिबा ना तार लेंथ हम 1.2 मिलीमीटर इन लेंथ हम जोटा कि 700 टाइम्स द बैक्टेरियल सेल राइट so this is all about the nucleoid next देखिबा में appendages माने देखो आमर जमती कौन हाथ गोड़ बाहरी सेटा कहते appendages माने आमर दीटा हाथ दीटा गोड़ तापर से कौन बाहर से आंगुली बाहर ना से गुड़ा ही हूँ तुम appendages बोली कह जाए सेमती से स्ट्रक्चर को appendages बोली कह जाए देखिबा फर्स्ट पॉइंट द सरफेस appendages present on bacterial cell may be motile flagellum or non-motile pili and fimbriae ठीक अच्छे तो सरफेस appendages माने बैक्टेरिया में देखी जो प्रथम जो वीडियो ये जो वीडियो देखाई से वीडियो देखिबो एमती कंटा 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 टाइप रो बाहर थिला आ गोटे लास्ट लांजो टाइप रो गोटे लंबाटा बाहर थिला चाबुक भलिया राइट दी प्रकार थिला ना सरफेस सेटा कहते सरफेस रु बाहर तार बाहर बाहर आमर देह सारा देह रु कौन बाहर लोम बाहर सेटा आम स्किन सरफेस रु बाहर तो से बैक्टेरिया सरफेस रु appendages गुड़ाक बाहर प्रेजेंट ऑन बैक्टेरियल सेल मे बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल किसी गतिशील था मोटाइल मैंने गतिशील और जो गतिशील नुह से कौन कहते नॉन मोटाइल कहते तो जोटा मोटाइल सेटा हूँ कौन फ्लाजेलम जो लंबाटा देखो एमती एमती हल थाए सेटा हूँ फ्लाजेलम आ जोटा नॉन मोटाइल ताको कौन कहुए पिल्ली एवं फिम्ब्री बोली कहुए पिल्ली एवं फिम्ब्री बोली कहुए सो देखिए फर्स्ट आम फ्लाजेला
कौन देखिए फर्स्ट फ्लाजेला तो फ्लाजेलाटा हूँ प्लूराल अनेक गुड़े फ्लाजेलम को कौन कहुए फ्लाजेला आउ फ्लाजेलम इज द सिंगुलर फॉर्म ओके तो फर्स्ट पॉइंट दीज आर लॉन्ग फाइन हेयर लाइक structure locomotory appendages present on bacterial surface for swimming right तो एगुड़ा कौन होची ना these are long fine hair like locomotory appendages present on bacterial surface for swimming तो bacterial surface रे माने थांती locomotory माने गतिशील locomotion locomotory गतिशील कौन चुट्टी भलिया हेयर भलिया तमर स्ट्रक्चर कोठी था ना प्रेजेंट ऑन बैक्टेरियल सरफेस कोथि पई आवश्यक हुए ना फॉर स्विमिंग बा पहरिया पई सहाय्य करि थाए राइट सो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट पॉइंट ना ईच फ्लैजेलम शोज 3 पार्ट्स बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेंट जेति सब तमर फ्लैजेलम अछंती तार 3टा पार्ट थाए गोटे थाए कोन बेसल बॉडी आ गोटे थाए हुक आ गोटे कौन थाए तुम कौन थाए फिलामेंट थाए राइट देखिए डायग्राम देखिपार तुम यू एति हूँ तुम कौन बेसल बॉडी जोटा तुम सेल मेम्ब्रेन भितर लगी थाए से बंकई थाए से हूँ कौन हुक आउ जोटा बाहर की थाए तुम बाहर जो देखा जाए आमको फिलामेंट थाए तो से कौन जो देखा जाए आमको से हूँ दैट इज द फिलामेंट राइट बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेंट थाए तार नेक्स्ट पॉइंट द बैक्टेरियल flagellum rotate by 360 degree the 360 degree as a result the bacterial cell spins in the opposite direction and pushes the bacterium in forward direction आउथरे पहुँची द बैक्टेरियल फ्लैजेलम रोटेट बाय 360 डिग्री माने चारि दिग को कौन बुली पारि थाए एज ए रिजल्ट जहाँ द्वारा द बैक्टेरियल सेल स्पिन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन कौन विपरीत दिगरे मध्य से बुली पारे एवं पुशेस द बैक्टेरियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एवं बैक्टेरिया को कौ दिगरे पुश करि पारे ना आगको 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 कौन पुश करि पारे जोटा हमें देखिथिले से जो वीडियो जो थिला हमर गोटे मझे वीडियोटा अच्छी तो से वीडियो जोटा मूव करथा बैक्टेरियाटा से तुम आराम से देखि पारि माने मूव कौन गति करि पारे राइट आगको आगको गति करि पारे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा पिल्ली नेक्स्ट कौन पिल्ली पिल्ली हो पिल्ली एंड फिम्बरी तो पिल्ली एंड फिम्बरीटा हूँ कौन नॉन मोटाइल किंतु तुम फ्लाजेलाटा हूँ मोटाइल सो पिल्ली एंड फिम्बरी देखना द पिल्ली आर ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स ऑफ अबाउट 18 to 20 नैनोमीटर मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन राइट ये पिल्ली गुड़ा कौन ना ट्यूबुलर ट्यूब भाया आउटग्रोथ्स गुड़ाक माने आउटग्रोथ मैंने बाहर को बाहरी सेल रु सरफेस रु आउ गुड़ा तांकर केते माने तांकर लेंथटा केते ना 18 ରୁ 20 नैनोमीटर माने नैनोमीटर मीन्स कौन 10 to the power -9 मीटर तो कौथि थे ना मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन तो पिलीन नामक प्रोटीन रु तुम कौन पिल्ली तैयारी ओके पिलीन पिल्ली राइट अच्छा नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट पॉइंट तुम आसला कौन फिम्बरी हाँ सॉरी नेक्स्ट पॉइंट सॉरी हाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन ना दीज आर फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया which helps in conjugation तो युड़ा तुम पिल्ली गुड़ा कौटी देखा जाती ना पिल्ली गुड़ा तुम देखा जाती कौटी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखा जाती एवं कौन सहायक हो ना कंजुगेशन रे सहायता होता है मैंने गोटे बैक्टीरिया आ गोटे बैक्टीरिया लगी जाती भीतर गोटे ट्यूब तैयारी हुए और से कौन डीएनएटा गोटे बैक्टीरिया डीएनएटा आ गोटे बैक्टीरिया डीएनए को ट्रांसफर हुए तो से प्रोसेसटा कौन कहती ना कंजुगेशन यहाँ हूँ गोटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन इज द कंजुगेशन कौन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन बैक्टीरिया राइट सेटा हूँ तुम कंजुगेशन राइट अच्छा से तुम विशेष किसी ना तुम जानी था नेक्स्ट पॉइंट देखा फिम्बरी ना फिम्बरी आर ब्रिसल लाइक सरफेस एपेंडेजेस हेल्प इन एडहेसन राइट माने फिम्बरी गुड़ा कौन ना ब्रिसल ब्रश जो तार न था ब्रश जो कहते ब्रिसल कहते तो ब्रिसल भाया स्ट्रक्चर जोटा कि सरफेस एपेंडेजेस जो कौन कौन साहाଯ୍य करे ना एडहेसन साहाଯ୍य करे माने गोटे जगह से पत्थर लगे चाहूँगी तो एडहेसन मैंने अठा एडहेसिव मैंने अठा तो अठा जमी अठा भाया जमी लगी जाती गोटे सरफेस साहाଯ୍य करे फिम्बरी आर ब्रिसल लाइक सरफेस एपेंडेजेस हेल्प इन एडहेसन तो आम सब मैंने कौन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आलोचना कले तो से आम आलोचना कले कौन सेल एनवेलप आलोचना कले जोटा कि तुम कैप्सूल बोली आम कहीपर राइट
तापर तुम सी कौन सेल वाल भी पलि आसपर तुम कौन अच्छे नेक्स्ट लेयरटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी तुम मेसोजोम्स अच्छी साइटोप्लाज्म भितर राइट तुम कौन मेसोजोम्स अच्छी तुम कौन आज आलोचना कर न्यूक्लियड आलोचना कले जोटा कि तुम डीएनए को कह सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तुम तापर देख आसला कौन तुम फ्लैजेलम आसला तो गोटे थाईपे दुईटा थाईपे देखिपार केमती सरफेस अपेंडेजेस माने गोटे यहाँ हूँ मोटाइल इन नेचर तो यहाँ हूँ तुम कौन फ्लैजेलम तापर देख तुम तौक अच्छे तुम कौन प्लाज्मिड अच्छी माने जोटा कि माने सेटा भी सर्कुलर डीएनए स्मॉल सर्कुलर डीएनए माने बैक्टेरिया दरकार भी पारे दरकार भी न हो पारे तार थिले केते नथिले केते से भाया कथा थिले आउ टिके भलो नथिले भी चलिबो तब तुम इनक्लूजन थाए इनक्लूजन बॉडीज गुड़ा थाए आम आलोचना कले इनक्लूजन बॉडीज कौन कौन सब फूड रिजर्व्स गैस वैक्यूल्स क्रोमोजोम्स क्लोरोजोम्स कार्बोक्सीजोम मैग्नेटोजोम्स एगुड़ा सब आलोचना कले मैं नेक्स्ट पचे तुम कौन पॉलीराइबोसोम्स जोटा कि मैं राइबोसोम्स विषय आलोचना कले जेटा राइबोसोम्स तुम 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स गोटे 50s थाए सब यूनिट लार्जर सब यूनिट 50s स्मॉलर सब यूनिट 30s थाए आउ जिते बेले कौन ना एमआरएनए रे तुम जो राइबोसोम्स गुड़ाक रही जाती तो समर कौन तैयारी करते ना पॉलीराइबोसोम्स मेनी राइबोसोम्स ऑन एमआरएनए स्ट्रैंड is known as polyribosomes poly means poly means many so polyribosomes or many ribosomes हमें कहि पर दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ polyribosomes तापर आज हमर आलोचना हला कोन पिल्ली आलोचना हला पिल्ली होजी कोन प्लुरल टाको पिल्ली कहंती आ गोटे कोन कहंती सिंगुलर कोन कहंती पाइलस बोली कहंती राइट देखो दिस इज द पाइलस पिल्ली तमर बहुत सारा पिल्ली अछि सरफेस अपेंडेजेस तमर कोठी बैक्टीरियल सेल रे तो यही भाया तुम डायग्राम टा करिबे एग्जाम रे दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल आउ जहाँ जहाँ हम डाकिले तुमको शॉर्ट माने पॉइंट वाइज से तुम एग्जाम रे लिखिबो राइट यहाँ तुम बहुत थर क्वेश्चन भी आसवे व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल so you have to mention all these things point wise and you have to draw the diagram so diagram is must biology रे diagram टा बहुत गुरुत्व आ तुम diagram यदि करबनी मार्क तुम पूरा कटिज राइट फर्स्ट ईयर हो कि सेकेंड ईयर हो कि इवन तुम बीएससी रे पढ़ जब बायोलोजी पढ़ुच नहीं कि ताले डायग्राम इज बहुत नेसेसरी इट्स वेरी इंपोर्टेंट टू ड्रॉ डायग्राम आ मुझे डायग्राम तुम देखली बर्तन यही भाया डायग्राम कर स्केच डायग्राम कर आहरी भल सही दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल नेक्स्ट देखा आम गोटे टी स्टार्ट करदे आज यूकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स बा तुम आउ गोटे टॉपिक आम आरंभ है यूकैरियोटिक सेल्स बा तुम सुनिष्ठ फर्स्ट पॉइंट अकरेंस द यूकैरियोटिक सेल्स अकर इन ऑल यूकैरियोट्स लाइक प्रोटीन्स प्लांट्स फंजाई एंड एनिमलिया राइट तो यूकैरियोटिक सेल्सटा कोठी देखा जाती ना समस्त यूकैरियोटिक कौन समस्त यूकैरियोट्स देखा जाती यूकैरियोट्स देखा जाती कौन कौन जमी प्रोटिस्टा देखा जाती प्लांट्स देखा जाती फंजाई देखा जाती और एनिमल किंगडम रे देखा जाती केवल मोनेरा देखा जाती ना आम आलोचना कर देखिए ओरिजिन केबे उत्पत्ति है ना द यूकैरियोटिक सेल्स आर टू कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड इवॉल्व्ड फ्रॉम देम अबाउट 1.5 बिलियन इयर्स एगो ओके माने यूकैरियोटिक सेल्स गुड़ाक बहुत कौन जटिल एवं कम्प्लेक्स अच्छा माने एवं काटू जटिल बहुत जटिल माने प्रोकैरियोटिक सेल्स तुलना में बहुत जटिल देखिले आम माने प्रोकैरियोटिक सेल्स देख किसी जिनस कौन सिंपल जिनस कौन गोटे सेल एनवलप थिला साइटोप्लाज्म थिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिला से भितर न्यूक्लियस थिला राइबोसोम्स थिला किछि सेल इनक्लूजन्स थिले फ्लाजेला थिला पिल्ली थिला एगुड़ा सब थिले आ किछि नाही सिंपल जिनस एटा सिंपल तुम कौन किंतु यूकैरियोटिक सेल्स टा इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू मच कॉम्प्लेक्स देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड इवॉल्व फ्रॉम देम एवं से प्रोकैरियोटिक सेल्स रो ही उत्पत्ति होईची बुझिला तो मनकर छेलीटा कौन कला छेलीटा खाऊला मनकर कौन घास खाऊला धीरे धीरे से घासटा कौन है गचरे परिणत होगा बहुत उच्चा होगा तो से छेलीर कौन है ना तार पहुँचलानी से माने गचटा एत डेंगा होगा जे कौन छेलीर कौन तार बेक पहुँचलानी तो छेली ट्राए कला बहुत ट्राए कला से गच को पहुँचापी ट्राए कौन कहला छेलीर बेकटा एमती एत जोर लंबा होगा आ गोलगुड़ा एत लंबा है से गचर पत्र गुड़ा खाई बसला तो से दिन से छेलीटा कौन परिणत होगा जिराफ होगा बुझिला ना तो यही भाया कथा तो से छेलीटा कौन परिणत होती जिराफ परिणत होती जस्ट गोटे एग्जांपल कहूँ मुझे ओके नॉट एक्जाक्टली दैट तो से भाया इवोल्यूशन हो तुम प्रोकैरियोटिक सेल रु ही तुम यूकैरियोटिक सेल उत्पत्ति होती ना केबे ना 1.5 बिलियन इयर्स एगो 1 बिलियन मीन्स केते 10 to the power 9 ओके 1.5 बिलियन इयर्स एगो
वर्ष पूर्वे तुम यूकैरियोटिक सेल्सटा उत्पत्ति होती। देखिए साइज नेक्स्ट पॉइंट तापर तुम साइज आसला कौन यूकैरियोटिक सेल साइज varies greatly from 10 millimeter to 500 millimeter। तो यूकैरियोटिक सेलटा कौन ना 10 मिलीमीटर रू आरंभ करके 500 मिलीमीटर पर्यंत होता है, छोट रू एत बड़ भी होता है माने ओके। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल known measuring 170 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर बुझीला 170 मिलीमीटर रू 150 मिलीमीटर बा 17 सेंटीमीटर रू 15 सेंटीमीटर पर्यंत अंडाटा 170 मिलीमीटर के 17 सेंटीमीटर ना ओके। 17 सेंटीमीटर रू 15 सेंटीमीटर कौन लंबा 17 मीटर और चौड़ा के 15 सेंटीमीटर हो पाए। तो ऑस्ट्रिच रो एगटा हूँ द लार्जेस्ट सेल यूकैरियोटिक सेल नोन राइट। तापर नेक्स्ट पॉइंट द लॉन्गेस्ट सेल्स आर द स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स ओके। मान जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो सेल्स गुड़ा था से सेल्सटा हूँ तुम कौन द लॉन्गेस्ट सब दीर्घतम सेल्सटा प्लांट सब दीर्घतम माने सेलटा कौटा ना स्क्लेरेनकाइमा फाइबर मन रखिए सब स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। देन बट इन एनिमल्स न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स किंतु माने प्राणी कोशरे प्राणी मानक ठारे कोटा सब लॉन्गेस्ट बा दीर्घतम सेल ना न्यूरॉन्स बा तुम स्नायु कोश न्यूरॉन्स बा तुम स्नायु कोशटा हूँ कौन सबुठारु लॉन्गेस्ट सेल्स रिचिंग अप टू 3 मीटर इन एलिफेंट्स एंड व्हेल्स। केते ना माने एलिफेंट आ व्हेल रे केते लंबा था 3 मीटर पूरा था 3 मीटर न्यूरॉन्स था न्यूरॉन सेल्स कोठी ना हाथी एवं तुम तिमी माछरे ओके। 3 मीटर इन एलिफेंट्स एंड व्हेल्स। द साइज ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन तो सेल रो साइजटा क्या पर निर्भर करे ना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो माने तार पार्श्व पृष्ठतल सहित तार आयतन रेशियो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो माने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रेशियो साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स केते क्रोमोजोम अच्छा जब बहुत सारा क्रोमोजोम सेल मध्य बड़ हम और बहुत सारा क्रोमोजोम संख्या हो कि क्रोमोजोम आकार हो सी अनुसार सेल आकारटा डिपेंड करी थाए। हाँ नेक्स्ट देखा शेप द शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल मे बी वेरिएबल और फिक्स्ड राइट। माने शेप माने बुझ ना आकृति माने छोट सिंगड़ा बड़ सिंगड़ा दैट साइज आ रसगोल्ला और सिंगड़ा भीतर कौन तफात अच्छे ना सेप्रे तफात अच्छी। तो 5 टंकिया रसगोल्ला और 10 टंकिया रसगोल्ला भीतर कौन डिफरेंस कौन तफात अच्छे ना साइज रे मैटर कर राइट। 5 टंकिया रसगोल्लार साइज छोट 10 टंकिया रसगोल्लार साइज कौन बड़ किंतु कौन रसगोल्ला गोल आ सिंगड़ार आकृति केमती बा शेप केमती ट्रायंगल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइज एंड शेप। तो शेप मध्य कौन देखा ना द शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल मे बी वेरिएबल और फिक्स्ड। तो यूकैरियोटिक सेल बा सुनिष्ठ कोश मानकर सेल गुड़ा कौन आकृति कौन होई पारे वेरिएबल हो माने परिवर्तन होता है सब वैरी करूँ बा फिक्स्ड होता है माने गोल माने गोल लंबा माने लंबा एमती राइट। सो वेरिएबल शेप अकर्स इन एमोइबा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। तो तुम कौ कोश तुम माने आकृति चेंज होता है ना एमोइबा एवं तुम व्हाइट ब्लड सेल्स बा श्वेत रक्त कणिकार तुम यांकर कौन आकारटा चेंज होता है सॉरी आकृतिटा चेंज होता है। फिक्स्ड शेप ऑफ सेल्स अकर इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स आ तुम प्लांट्स एवं एनिमल्स मानक कौन तांकर आकृतिटा कौन था फिक्स था समान थाए। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सेल शेप इज मेंटेन्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सोस्केलेटन बुझेला। एककोशी जीव मानकर जो माने तांकर सेल आकृतिटा किए मेंटेन करे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन एवं एक्सोस्केलेटन तुम मेंटेन करते से विषय में आलोचना करेंगे। एक्सोस्केलेटन कौन थोड़े इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माने जो मैंने बहुकोशी जीव माने आम भाया जीव मान करे the shape of cell depends mainly on its functional adaptations and partly by external pressure, surface tension, internal stress, viscosity of protoplasm and cytoskeleton। तो आम भाया जीव मानकर जो कोशर आकृतिटा किए मेंटेन करे क्या निर्भर करे ना फंक्शनल एडाप्टेशंस माने से कौ कार्य करुँचे से कार्य को आधार करके आकृतिटा परिवर्तन होता है एवं पार्टली बाय एक्सटर्नल प्रेशर बाह्य चाप सरफेस टेंशन बा तुम इंटरनल स्ट्रेस भीतर कौन स्ट्रेस रोचे विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म माने विस्कोसिटी माने पढ़ा तुम फर्स्ट ईयर पढ़ा जानी विस्कोसिटी माने कौन द रेजिस्ट टू फ्लो द लिक्विड कौन करे देख नड़िया तेलर विस्कोसिटी कम किंतु जड़ा तेलर विस्कोसिटी कौन अधिका
बुझिला नड़िया तेल सांगे सांगे बहीजी कि तुम जड़ा तेल कौन बहबार कौन स्लो हम रईट से भाया कह भिस्कोसिटी मैंने प्रोटोप्लाज्म भितर जो अच्छी तुम जो जेली अंशटा जो लिक्विड अंशटा गोटा सेल मेम्ब्रेन भितर कौन कहते प्रोटोप्लाज्म कहती तो से प्रोटोप्लाज्मटा केते पतला और केते गाढ़ा से अनुसार डिपेंड करे तुम कौन सेल्र आकृतिटा आउ कौन साइटोस्केलेटन विषय आलोचना हम साइटोस्केलेटन डिपेंड करे सेल्र आकृति राइट दस तेणु द यूकैरियोटिक सेल्स हैव diverse shapes such as spherical, elongated, spindle shaped, discoidal, polyhedral, branched, oval and so on. तेणु यूकैरियोटिक सेल्स गुड़ाकर आकृति कौन बहुत डाइवर्स थाए विविधता देखा जाए केमिति ना कि अंडाकृति थाए स्पेरिकल थाए कि एलोंगेटेड बा लंबाकृति थाए कि स्पिंडल भाया थाए जमी स्पिंडल माने कोड़ा तुम स्पिंडल कोड़ा तुम चप्पल भाया थाए राइट चप्पल सदृश तुम डिस्कॉइडियल थाए माने कौन माने जमी कौन टिकली भाया टिकलीटा देख कौन गोल अच्छी कि मझे चेप्टा अच्छे ना नहीं से डिस्कॉइडियल तुम जो काकरा पिठा काकरा पिठार सेप देखिए दैट इज डिस्कॉइडाल पॉलीहेड्राल माने कौन चारि माने तो प्लांट सेलटा पॉलीहेड्राल जीव तो ब्रांच थी ब्रांचिंग हो ओभाल हो अंडाकृति हो एंड सो ऑन तो ये तुम कौन सेल्स गुड़ाक रही था सो दिस इज इट नेक्स्ट क्लास में आलोचना करवा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स जमती आम आलोचना कले अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल तो से व्हाट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल बा तुम माइक्रोस्कोप बा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तले माने तुम यूकैरियोटिक सेलटा केम देखा जाउछि से विषय में आलोचना करवा नेक्स्ट क्लास रे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास.